हरे कृष्णा आप सभी को। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग पर विवेचना करने के बाद मैं नेहा वाशने दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सभी को एक आध्यात्मिक यात्रा के लिए न्योता देती हूँ। आइए अध्याय 2 गीता का सार की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय को सांख्य योग भी कहा जाता है। ये श्रीमद् भगवत गीता का सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें कुल 72 श्लोक हैं और संपूर्ण भगवत गीता के 16 अध्याय में क्या होने वाला है इन सभी के बारे में सूक्ष्म रूप से इसी अध्याय में बताया जाता है। इस अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इतने महान ज्ञानी होने के बाद ये ख्याल तुम्हारे मन में कैसे आया? क्यों तुम इतनी अनाड़ी जैसी बातें कर रहे हो कि तुम्हें युद्ध नहीं करना? चलो उठो, ये दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो अर्जुन, युद्ध करो। इस पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मैं कैसे अपने माननीय लोगों पर शस्त्र उठाऊं? कैसे पितामह और गुरु पर प्रहार करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा केशव। अपनों को सामने खड़ा देख मैं तो अपना कर्तव्य ही भूल गया हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन, जो अभी तक भगवान को सारथी और सखा मान रहे थे, अचानक से आत्मसमर्पण कर देते हैं और मार्गदर्शन की मांग करते हैं। इससे हम सीखते हैं कि जब हम सब भी चारों ओर से हार कर श्री भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं तो ज़रूर भगवान हम पर कृपा करते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि अर्जुन, जिन चीज़ों के लिए तुम डर रहे हो वो शोक करने लायक नहीं है। विद्वान लोग जीवन और मृत्यु का शोक नहीं करते। ये जन्म मरण का चक्कर तो सदा चलता ही रहेगा। अर्जुन को भगवान कुछ इस तरह समझाते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिस तरह मनुष्य एक ही शरीर में बच्चा, जवान और बूढ़े होकर अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी तरह ये शरीर के अंदर की आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। बुद्धिमान व्यक्ति इन सब चीज़ों के लिए शोक नहीं करते। सुख दुख सर्दी गर्मी की तरह हमारे जीवन में सदा आते ही रहते हैं। इनसे विचलित मत हो अर्जुन, और बिना प्रभावित हुए समभाव में रहकर युद्ध करो। ये आत्मा तो अजर और अमर है, किसी भी चीज़ से ये नष्ट नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये शरीर पंचभूतों से मिलकर बना है और उसी में मिल जाएगा, पर ये आत्मा अमर है, क्योंकि ये किसी शस्त्र से नहीं काटी जा सकती। वायु इसे सुखा नहीं सकती और जल इसे गला नहीं सकता। जो इन चीज़ों से अप्रभावित रहती है उसके लिए शोक ही क्यों करना। जो भी मनुष्य शरीर की मृत्यु अर्थात आत्मा की मृत्यु मानता है और शरीर का जन्म अर्थात आत्मा का भी जन्म मानता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा तो न जन्म लेती है न मरती है। शरीर के मरने पर भी वो नहीं मरती, वो तो सदा नित्य सनातन और शाश्वत है। भगवान अर्जुन को आगे समझाते कहते हैं कि अर्जुन, जब ये आत्मा ही शाश्वत है तो तुम इतने दुख में क्यों हो? तुम क्यों इतना परेशान हो? उठो अर्जुन, युद्ध करो। शरीर के भाव से नहीं, आत्म भाव से सोचो। और हाँ अर्जुन, ये मत भूलो कि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के नाते ये तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम्हें युद्ध तो करना ही होगा। भगवान अर्जुन को बार बार युद्ध करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। भगवान कहते हैं
युद्ध करने से दो ही चीज़ें होंगी, या तो तुम जीत जाओगे या हार जाओगे। यदि तुम जीत गए तो न सिर्फ राज्य भोगोगे बल्कि विजयी भव होकर स्वर्ग को भी भोगोगे, और अगर तुम हार गए तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि युद्ध करते समय ही तुम्हारे प्राण गए हैं, इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और यदि तुम इस युद्ध भूमि से भाग गए अपनों को सामने खड़ा देखकर, तो सारे लोग जिनके लिए तुम ये निर्णय ले रहे हो वो सब तुम्हारे अपमान करेंगे। वो सब तुमसे कहेंगे कि तुम भगौड़े हो जो कौरवों की टीम को देखकर भाग गए हो। इसलिए ऐसा मत करो अर्जुन। जो लोग आज तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं कल वही तुम्हारी निंदा करेंगे, और एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए निंदा तो मृत्यु से भी बढ़कर है। इसलिए अर्जुन चिंता मत करो। लाभ हानि विजय पराजय की चिंता छोड़ो और युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करने में ही तुम्हारा अधिकार है। भगवान कहते हैं अर्जुन आत्म प्रतिज्ञ बनो, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सोचो। भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शतु कौन्तेयः शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिना अनित्या तान तितिक्षस्व भारतः। भगवान कहते हैं अर्जुन सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय इन सब की चिंता छोड़ो और युद्ध करो। इस अध्याय की शुरुआत से हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जय पराजय लाभ हानि की आसक्ति को त्याग दो और सिर्फ कर्म पर अपना ध्यान केंद्रित करो। ऐसी समता यानी समान भाव से रहने को ही योग कहते हैं। भगवान कहते हैं इसी योग स्थिति में रहकर कर्म करते हुए अनेक भक्त कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं और मेरे धाम को आते हैं। तुम भी अपने मन को विचलित मत होने दो अर्जुन, उठो और युद्ध करो। अर्जुन इस पर आगे कहते हैं कि प्रभु आप कहते हैं कि फल की चिंता किए बिना कर्म करो, अकर्मी मत बनो, आध्यात्मिक बनो। पर हे केशव ये कैसे पता चलेगा कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है? आखिर उसके लक्षण क्या हैं? वो कैसे बोलता है, चलता है और आचरण करता है? इस पर श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन में आने वाली समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है और खुद को आत्मा रूप में संतुष्ट कर लेता है वही मेरा पवित्र मित्र है और उसी को मैं स्थिर प्रज्ञ भी कहता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो त्रय तापों से मुक्त है अर्थात जिसको शारीरिक और मानसिक ताप नहीं सताते, जो प्राकृतिक आपदाओं से भी नहीं होता, जिसे जो मोह से बाहर है और उससे भी विचलित नहीं होता, जो सुख में ज़्यादा सुखी और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होता, वही स्थिर मुनि योगी है और मैं उसी को पसंद करता हूँ। भगवान कहते हैं कि अर्जुन कि तुम क्रोध मत करो, अपना काम करो। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृतिभिर्भ्रमः, स्मृतिभिर्भ्रमः बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, क्रोध से हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से हमारा सर्वनाश हो जाता है। इसलिए अर्जुन क्रोधी होकर मत सोचो, कर्म करो और ये जन्म मरण का चक्कर सदा चलता रहेगा। आज जिसकी मृत्यु हुई है कल उसका नया जन्म होगा, तो तुम इस चीज़ों से आकर्षित मत हो। भगवान कहते हैं जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। भगवान इस तरह अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के पीछे मत भागो, भोग की इच्छा को कम करो, अपना मन मुझ में लगाओ, क्रोध मत करो,
राग और द्वेष से रहित रहो। अपना मन, अपना कर्म फल मुझ में लगाओ और मुझको सब कुछ समर्पित करने वाला व्यक्ति ही स्थिर प्रज्ञ योगी है और वही समझदार भी है। जो सब लोगों के लिए दिन है वो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए रात है, और जो आध्यात्मिक भक्त के लिए रात है वो इस अज्ञानी सांसारिक व्यक्तियों के लिए दिन है। इसलिए अर्जुन, भक्त लोग जो होते हैं वो अपनी भक्ति का अहंकार नहीं करते। अगर कोई अपने जीवन के अंतिम मार्ग में इस मार्ग को अनुसरण करता है वो भगवान के धाम जाने का ही अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के इसी अध्याय में सबसे प्रचलित श्लोक कहते हैं। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संज्ञेयस्ते कर्मणि। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मुझ पे छोड़ दो। वैसे भी फल तो तुम्हारे बस में है भी नहीं, और ना ही अकर्मी बनो, यानी कि कर्म ना करो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में जो भी आया है उसको कर्म तो करना ही होगा। और इस तरह अपने कर्म का फल और उसकी आसक्ति मुझ पर छोड़ दो और तुम अपना कर्म करो, अर्थात युद्ध करो। और युद्ध भी कैसे करो? योगस्थ कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा संजया, अर्थात योग की स्थिति में कर्म करो। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 कर्म की महत्वता के साथ खत्म होता है। इस चर्चा को हम ज़रूर अध्याय 3 में आगे बढ़ाएंगे। और इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं इस वीडियो को, आने वाली वीडियोस को अपलोड करूं, आपको जानकारी मिल जाए। धन्यवाद। राधे राधे।